आजा बिना बेटा के मेरी चौखट सुनी। अरे बिना बेटा के मेरी चौखट सुनी। अरे मेरी रही रही राज भी होनी। आज महाराज आज जंगल में चले। अरे होनहार को मिटवैया और कदम बढ़ाई और आगे आगे राजा जावे पीछे नहीं सब रानी आई। आज महाराज जंगल के लिए चले तो 100 रानी निकल के आई। महाराज कहाँ जा रहे हो? कि मेरा राजपाट तो मोह उठ गया है, संतान ने जन्म नहीं लिया, तो अब जंगल में तपस्या करके अपने जीवन को यापन करो। तब महाराज हमें छोड़ के आए। तब कहा कि तुम्हें छोड़ के इसलिए जा रहा हूँ कि सब राजपाट तुम संभालना। और आज करने की पता है मैया बहना कैसी होते। अगर कोई घर में न कोई बात रह जाए तो अपने कहा के अपने पति महाराज से कि पहले मेरे लिए और मेरे बालक के खाए हुए कोई इंतजाम कर जा, बाकी बार खूब जा कुआं में गिर पड़ जा, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन 100 रानी कह रही है जो कि महाराज हमें छोड़ के जा रहे हैं। और रानी क्या बोली महाराज सुनो। अरे जिया बिना देह न दिया बिना बारी और तैसे ही नाथ पुरुष बिना नारी। जिया बिना देह और नदिया बिना बारी और तैसे नाथ पुरुष बिना नारी। जैसे शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाती है, शरीर कोई काम का नहीं रहता, उसी प्रकार बिना पति के नारी का कोई सम्मान। और तब 100 रानी बोली क्या है? अरे अकेले घर पे नहीं रह पाएंगे और तुम चलो संग हम जाएंगे। अरे तुम चलो संग हम जाएंगे और बन मिल के समय बिताएंगे। मेरे भैया आज उसी समय 100 रानी महाराज युवनाथ के पीछे चली। और जैसे जंगल में चलते गए तपस्या करने के लिए तो देखो विधि का विधान कैसा रहा। जिस समय राजा आगे आगे जब जा रहे हैं और पीछे पीछे 100 रानी। और इधर जंगल में महाराज ने क्या देखा? एक बहुत सुंदर बच्चा पड़ा हुआ और इधर वो बच्चा रो रहा और तब
इंद्रदेव ने देखा इतना सुंदर बेटा है तो बच्चे को भूख से रो रहा था। तो आज जब बच्चा भूख से रो रहा था तो इंद्र देवता ने अपने हाथ की उंगली दिया तो बच्चे के मुंह में, तो वो बेटा दूध समझ के चुप हो गया, उंगली को चूसने लगा। और तब अरे इंद्र देव जाके बनी गए क्या था। आज इंद्र देवता ने जैसे उंगली दी और बेटा चुप हुआ महतारी समझ के। और तब देवराज इंद्र करते क्या है, अरे इंद्र देव जाके बनी गए क्या था और भाई को नाम धरो मान धाता। बोले महानदा महाराज की। आज देवराज इंद्र ने उंगली दी, बेटा चुप हुआ। और तब कर्म कौन था किया, अरे भोलन बेटा को दयो आयो, अरे भोलन बेटा को दयो ठायो और नाय पल भरी को समय लगायो। आज युवनाथ महाराज जहां घूम रहे थे सौरानी पीछे थी, तो युवनाथ महाराज के पास गए इंद्र देवता तो बच्चे को लेकर। अरे नाय पल भरी किया देर लगाई और बेटा राजा दयो गहाई। मेरे भैया आज जिस समय बेटा को देके जब चले हो तो बेटा का नाम बड़ा मानधाता, और मानधाता महाराज बहुत बड़े राजा प्रतापी राजा थे। तो इधर एक दिन भोले बाबा बैठे हुए तो पार्वती मैया ने कही पूछी भोले बाबा कि प्रभु मेरी एक बात समझ में ना आई, एक बात बताओ। भोले बाबा ने पूछो मुझे बताओ, जे पृथ्वी काई पे टिकी हुई है, ये पृथ्वी टिकी हुई है तो किस पे टिकी हुई है। तो भोले बाबा ने कही कि पृथ्वी टिकी हुई है शेष के फन पे। तो पार्वती मैया ने कही भोले बाबा तेनो का प्रभु पर और जे बताओ तो फिर शेष काई पे टिके भाई। भोले बाबा ने कैसी बातें कर रही हो तुम। तब कही भोले बाबा ने कही सुनो, शेष टिके हैं गाय के सींग पे। पार्वती मैया ने कही प्रभु फिर में एक बात समझ में आई, और फिर गाय काय पे टिकी भैया। भोले बाबा ने की जो कोई बात पूछबे की होता है, गाय टिकी भैया कछुआ के ऊपर। अब कई का प्रभु तुम एक बात कछुआ काई पे टिके रहो। आज भोले बाबा बताते गए, पार्वती मैया पूछती गई। तो भोले बाबा ने कही कछुआ टिकरा धर्म के खम्भ। पार्वती ने कही प्रभु सुनो ने कौन। और तब पार्वती मैया बोली क्या है भोले बाबा से, अरे मेरे मन को भरम मिटाओ, अरे मेरे मन को भरम मिटाओ और मोगू धर्म के खम्भ दिखाओ। अरे बार बार समझ आए रे ज्ञानी, पर एक न बात मात ने मानी। तब कई के सुनना रे प्रभु मो धर्म के खम्भ दिखाए दे। भोले बाबा ने कही सुनो धर्म के खम्भ देखे जाए तो रहियो,
पर रास्ते में तो भिंजो के को मोयना देखने मैं लौटार के नहीं लाऊंगा बिना दिखाई है पार्वती की चो जब मैं ही कही तो मैं जो लौट के आऊंगी कहा खूब सोच लेना समझ लेना पार्वती ने कही चाक कछो है जाए पर धर्म के खम्मा तो देख के ही मानो तो भोले बाबा ने ना मानोगी कि ना तो अच्छा तो चलो आज भोले बाबा पार्वती मैया को लेके चले आज जिस समय पार्वती मैया को अपने ऊपर हाथ फेरो भोले बाबा ने तब वो बना दी 16 साल की कन्या और अपना ऊपर जब हाथ फेरा तब वो बन गए भोले बाबा बन गए खूब 70-80 साल के बूढ़े और शरीर से कोड़ चिचारा कोड़ी का रूप बनाया भोले बाबा और कोड़ी का रूप बना करके आज भोले बाबा और पार्वती मैया दोनों आगे चले तो आज जिस समय आगे बढ़े जो मानधाता के नगर में पहुंचे हैं और जैसे ही नगरवासी ने देखो तब कही कि बेटा मेरी एक बात समझ में ना आई लली जे बता तू जिनके संग जारी का जो कोई तेरे तो पार्वती मैया ने कही कि जे मेरे पति नगरवासी ने बेटा अगर तेरे बाप का कुछ देवे गुनाह बाप भैया पे तो बेटा भीख मांग के खा लेती बता जो कोई तो मेलो बनो है अरे शरीर तो कोटा 80 साल के बूढ़े के लोग नका चीज छोड़ी अकल खराब है गई पार्वती ने के सुनना रे ये ना बदलोगे या भेजता है ये दुनिया इतनी बुरी बुरी कह रहे हैं सब और अच्छा लग रही है तो भोले बाबा ने कि चो धर्म का खमरा देखो ना कहना सो तो देख के मारूंगी तो आ जाओ आज जिस समय मानधाता के नगर में गए तो आज मानधाता का नगर किसी कारण बस 12 बीघा बाग था और वो सूख गया तो आज जिस समय भोले बाबा और जैसे बाग में कदम धराए तब हुआ क्या अरे जैसे ही संत बाग ठहरानो अरे जैसे ही संत बाग ठहरानो और सूको बाग तुरंत हरियाणो अरे सूको बाग तुरंत हरियाणो और लखवे जाकू चलो जमानो आज मेरे भैया उसी समय जब राजा मानधाता को पता लगा कि मेरा बाग सूख गया था 12 बीघा कोई संत आए बाग में तो वो फिर से हरा भरा हो गया आज जिस समय मानधाता महाराज ने सुना तो नंगे पैर भागे और नंगे पैर भाग करके आकर दोनों चढ़ पकड़ लिए तब संत ने कहा महात्मा जी तुम्हारे चढ़ पड़ते ही मेरा 12 बीघा बाग ये सूख गया था हरिया गया तो तुमने मेरे घर को चलो और घर को चल के जो कहोगे सोई काम करवा देंगे तब राजा मानधाता ने जब इतनी की तब भोले बाबा ने कहा कि नहीं राजा ने ऐसे नहीं जाएंगे एक शर्त है अगर जाने की तब मानधाता ने कहा कि कहो महाराज कैसे जाओगे कि देखो हमारे शरीर में कोढ़ का रोग हो गया है बेटा फालतू बच्चा यहाँ पे खड़े मत हो बात करोगे उधर बैठ जाओ ठीक है खड़े मत तब कहा भोले बाबा ने कि तुम्हारे घर तो चलेंगे राजन पर बड़े बड़े राजाओं की चौखट निहारनी मेरे शरीर में कोढ़ हो गया है लेकिन कोई राजा आज तक मेरा इलाज नहीं करवा तो मानधाता ने महाराज कैसी बात कर रहे हो राजघराने से बढ़िया बढ़िया वैद्य मंगा दूंगा जितना भी धन खर्च होगा मैं लगा तुम्हारा इलाज करवाऊंगा घर चल आज जिस समय कोढ़ी के रूप में आज भोले बाबा जब घर पर पहुंचे तो आज मानधाता ने वैद्य बुलाया और कैसे अरे नाय राजा ने तेरा लगाई अरे नाय राजा ने तेरा लगाई और घर पे वैद्य लाए बुलवाई
बढ़िया बढ़िया वेद बोलावे और अरे बढ़िया बढ़िया वेद बोलावे और बाबा को ये लाज करावे। आज बढ़िया बढ़िया ग्राज वेद बुलाते गए, जो जितना धन मांगता उसको उतना धन देते, लेकिन बीमारी ठीक नहीं है। अरे कैसी विधिन नजरिए डाली और ठीक ना है भैया बीमारी। आज बढ़िया बढ़िया वैद बुलाए सब बुलाए, लेकिन नहीं ठीक हुआ। जितना धन था राजा का सारा लग गया। तब कहा कि राजन अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब मैं जा रहा। मानधाता ने कहा सुनो बाबा चिंता मत करो, अब धन तो खत्म है वो। एक काम करो, मुझे बेचना चाहो तो मुझे बेच दो, पर अपने रोग को तुम ठीक करा। तो भोले बाबा ने कही कि राजन इलाज तो तेरे ही जाए, पर अगर तू कर दे तब कई मानधाता ने कहा महाराज को बताओ मेरे घर में इलाज हो, मैं इलाज ना कर पाऊं। और तब भोले बाबा ने कितनी कठिन बात कही है आज राजा मानधाता। और तब भोले बाबा बोले क्या है, अरे तब चंद्रवती रानी घर में जो रह रही है, इलाज तेरे पास अगर कर दे राजा तो और मैं बता रहा। अरे तो महीना के जाके रहो है और बाबा ने तब बचन होए। अब तेरी स्त्री के उदर में गर्भ है तो अपनी पत्नी का पेट फाड़ के उस बच्चे को निकाल के और जिस समय काट के उसको खून की धार मेरे ऊपर डाल देगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। जो इतनी बात कही तब मानधाता ने कहा कि महाराज अगर जो काम मेरे बस में हो तो महाराज जरूर करता। और तब महाराज बोले क्या, अरे कैसो अनाथ भूप भाइयो और बेटा नाय कोई घर में भाइयो। तब भोले बाबा ने कहा करे राजन तेरी घरवाली को उधर में 7 महीने का गर्भ है, मैं बता रहा हूं 7 महीने का। और तब देखो कैसी बच्चों कैसा समय होगा। तो आज राजा मानधाता चले घर में भीतर, अरे नाय राजा ने तेरा लगाई और ताखन भूपन गयो आई। आज जैसे ही मानधाता बड़ी रानी के पास पहुंचे और तब रानी के बेचैन भय और तब रानी से पूछेगा महाराज बात क्या है।
तब रानी के कहा महाराज बेचैन कैसे हो रहे हो? और तब महाराज बोले क्या है? अरे तब राजा ने गिरायो जारी और रानी सुनियो बात हमारी। आज तब कहा कि रानी एक संत महात्मा दरवाजे पे उनके शरीर में बीमारी है और मेरा सारा धन पाट राजपाट सब कर दिया, धन सारा हिलने लग गया, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। अगर बीमारी ठीक हो सकती है तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे उदर में 7 महीने के बच्चे को काट करके निकाल के जब खून की धार उनके ऊपर डालेंगे तब बीमारी भैया माता बहन थोड़ी थोड़ी बीच में जगह दे दे, झांकी आने वाली है, बीच में जगह दे। बात मत करो भैया, व्यवस्था मत फैलाओ। मेरे श्रोता बंधुओं, आज जिस समय रानी चंद्रवती बैठी हुई है और तब राजा ने कर्म कौन सा किया है?